हेलो बच्चों एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे सर। गुड इवनिंग आप लोग। गुड इवनिंग सर। ओके, तो बेटा क्या चल रहा है आपकी पढ़ाई में? हंस क्यों रहे हो आप लोग? बेटा क्लास में हंसते नहीं है, ठीक है ना? अच्छी चल रही है। क्योंकि कुछ कारणवश थोड़ा क्लास 14 डेट को बनाई गई थी ना बेटा, और कितनी है? 21 है। तो बेटा आपकी क्लास का गैप 7 डेज हो चुका है, ठीक है? टेस्ट के कारण। तो बेटा आप लोग थोड़ा लाइक शेयर नहीं करते हैं और इस वजह से थोड़ा मेरा भी मन डाउन हो गया, इसलिए मैंने भी क्लास को थोड़ा रोक दिया। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से मेरा सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के पास भेजेंगे तो ही मैं बनाऊंगा, वरना मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि काफ़ी दिन हो गया आप लोग कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं कोई। अब मैं मेहनत करता ही जा रहा हूँ ना, आप लोग ना तो इस पे व्यूवर्स आ रहे हैं ना लाइक आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा? तो आप लोग भी मेहनत करिए मेरे साथ साथ, तो मेरा भी मन लगे, मेरा भी मोटिवेशनल आप लोग हैं, ठीक है? अगर आप लोग नहीं मेरा सपोर्ट करेंगे तो फिर मेरा मन कैसे लगे पढ़ाने में, है कि नहीं बच्चों? जब तक आप लोगों को ही सपोर्ट करना है मेरा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं। आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है? और एक भी सब्सक्राइब अगर आप मेरे लिए करेंगे तो आप मतलब आपके लिए मेरे दिल में बहुत ही जगह हो, देखिए मतलब कि आपको और पढ़ाने में मुझे रुचि होगी और अच्छे से अच्छा हम कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? तो आप लोग बेटा प्लीज बेटा लाइक शेयर जरूर करें, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? जितना हो सकेगा उतना सॉल्व कर दूंगा। ओके, अगर किसी कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जानकारी लेना है, हर चीज, ठीक है, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके, देखिए तो बच्चों मैंने आपको इंट्रो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया था, है ना बेटा? तो आज क्या पढ़ना है? WH टाइप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेटा WH टाइप पढ़ना है, ठीक है? तो बच्चों आज आपकी डेट कितनी है? बोलिए लड्डू, लड्डू बोलो, डेट कितनी आपकी आज है? आज डेट है बच्चों 21। नाच गाना हो मैं नाच रहे हैं। सार्थक, ये क्लास है, ठीक है? क्लास में हिसाब से रहते हैं, वो रूल भूल नहीं गया हूँ मैं, बहुत जल्दी फिट कर देता हूँ, ना सोच लेना, बहुत धुलाई करूंगा, हिसाब से बोलते हैं, ठीक है? 21 बेटा डेट है, ठीक है? मंथ कौन सा है बच्चों? 7 मंथ है 2025। ओके बच्चों, देखिए तो आपका कोटेशन यहाँ पे क्या आएगा? गॉड इज वन। वो तो उस दिन पढ़ा था। दूसरा बताइए, गॉड इज ग्रेट। नहीं वो भी पढ़ा था। चलो अब लिख गया, और ये आपका क्या लास्ट में? स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। गॉड इज ग्रेट, क्या है इसका मतलब बेटा? ईश्वर महान है, भगवान क्या है? महान है। गॉड क्या है? महान है। तो इस समय बेटा क्या चल रहा है? सावन का महीना चल रहा है, सबसे अच्छा प्यारा मौसम चल रहा है ना? जो भी अपने 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ में सबसे ज्यादा जो प्लीजेंट सीजन है ये सावन का ही सीजन है। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा यही सीजन बताया गया है बेटा, है ना? अगस्त ना? हाँ, अगस्त नहीं, जो ये चल रहा है सावन। हाँ, मतलब देखो बेटा, एक अपने अंग्रेजी के जो मंथ हैं वो तो जनवरी फरवरी से चलते हैं ना, एक ये जो अपने देहात में मंथ बनाए गए थे, हिंदी वाले मंथ, जो अपनी भारतीय संस्कृति में ही जो है उसके मंथ हैं, तो चल रहा है सावन, फिर आएगा भादो। हिंदी में क्या कहते हैं जनवरी फरवरी को, बताइए? वो बेटा बाद में जान लेना कभी। जो इस समय तुम्हारा श्रावण का मंथ चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जो सबसे प्लीजेंट है, सबसे अच्छा है, ठीक है बेटा? ओके, तो इस समय क्या होता है बेटा? सब लोग क्या करते हैं इस समय पे? तो बेटा वो गांव में जब रहते थे हम भी लोग, हम भी गांव में थे,
तो डाब नहीं जाती है, जो पतवार, हम्म, जो पतवार नहीं खड़ी होती है, ये क्या होता है भैया? जो पतवार नहीं वो खड़ी होती है, हम्म, जिससे छप्पर पहले बनाया जाता था, जब कच्चे घर बना घास होते थे। का। हाँ हाँ, उसी को, उसको ही काट के लाते थे हम लोग, उससे को सुखा करके उसको बटके की रस्सी सी बनाते थे। वैसे ना भी लगाते थे ना, हाँ, तो उस रस्सी को बड़े से जो पेड़ होता था नीम वगैरह के पेड़ में, उसमें उसको गोल बांध से करके घुमा के। और उसको फिर उस पे एक पटड़ी छोटी सी रख करके उस पे झूला झूलते थे हम लोग। तो उस पे इतने बड़े बड़े लोग भी, सब लोग झूलते थे, लेडी जेंट्स बच्चे सब लोग झूला झूलते थे बेटा उस पे, समझे? तो ऐसा था, तो वही चीज है बेटा। और आज क्या है सिटी में, क्या है? कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पे है कुछ? बताओ, कुछ भी नहीं है। तो वो ना खुशियां हैं ना वो चीजें हैं। तो बहुत अच्छा लगता था सावन के महीने में बेटा, बहुत अच्छा लगता था। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ जैसा जो है लोगों को सिटी में क्या खुद से मतलब है, अपना काम किया बस, मतलब ही नहीं आगे, है ना? तो बेटा ठीक है, तो देखिए अच्छा आप लोग। तो बेटा क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका आपका क्या है, कौन सा पार्ट बेटा है? WH टाइप सेंटेंस। समझ में आ रहा है बेटा? बोलो, क्लास में देख के बताया करिए, दिख रहा ना अच्छे से? हर वर्ड समझ में आ रहा है? यस। WH टाइप सेंटेंस, ओके बेटा? ठीक है। तो इसमें ये तुम्हारे बेटा किससे शुरू होते हैं? हंसते नहीं है भाई ये पता है ऐसे नहीं, देखिए भैया बेटा, कुछ आपके WH टाइप कॉमन वर्ड है, बिल्कुल बोल साफ क्या? बोलिए। क्या? ये आपके WH टाइप वर्ड हैं। बच्चों पिटाई करेंगे फिर हम। वह क्या? मस्ती के टाइम पे मस्ती, लेकिन पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई। वह क्या होता है? देखो होता है, क्या? वाट होता है, वर्ड क्या हिंदी होती है? क्या? वेन होता है, क्या था बेटा? वेन होता है, वेयर होता है, और बेटा क्या होता है? वाई होता है, विच होता है। क्या था बेटा? विच, वाट, वेन, वेयर, वाई और विच। ठीक है, और कुछ हो इसमें बेटा, मुझे इतने ही याद आ रहे हैं। ठीक है, याद आएंगे तो बाद में लिखवा दूंगा। ओके, वाट, वेन, वेयर, वाई, विच, तुम्हारे कॉमन वर्ड इतने ही, इतने से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर छूट रहा होगा तो फिर बाद में बता देंगे बेटा। बेटा वाट माने क्या होता है? क्या? क्या, ये होता है आपका क्या। वेन माने बेटा क्या होता है? क्यों? कब। कब? वेयर माने बेटा क्या होता है? क्यों? कहाँ। आपने याद नहीं किया है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, उसमें भी WH टाइप आया था, पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये मक्कारी है, इस तरह करोगे बेटा सीख नहीं पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सीखने के लिए जितना पुराना पीछे वाला पढ़ा चुका हूँ ना बेटा, उसको भी जुबान बिल्कुल रटे रहिए ना, वही चीजें रिटर्न आएगी। आप ये 12 सेंटेंस है ना, 12 में भी वही चीज आएगी, अलग नहीं आने का। जो फर्स्ट में है सब वही, खाली हेल्पिंग और चेंज हो जाएगी और वर्ब और चेंज, बाकी सब वही रहता है सेम। बेटा वाई माने क्या होता है? बोलो बेटा। क्या? क्यों? क्यों? विच माने बेटा क्या होता है? क्या? क्या? कौन सी। ठीक है, ओके, ये आपके कुछ कॉमन वर्ड है। ये WH टाइप से तुम्हारा सेंटेंस शुरू होता है, इनसे तुम्हारा सेंटेंस शुरू होता है। उस सेंटेंस का इसलिए नाम रख दिया गया बच्चों WH टाइप सेंटेंस। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग किससे होगी? वाट, वेन, वेयर, वाई, विच। ठीक है बच्चों, तो इसमें बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, लिखवा देता हूँ अच्छा आप लोगों को।
क्या रहेगी बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे? इज एम और बच्चों आर, ये आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज आपका कब आता है बेटा? सिंगुलर। जब क्या हो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। चलो तभी इसको अलग से मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है? ऐसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है? क्या बेटा वो इज एम आर तुम्हारी ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? और तुम्हारे बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया? हाँ हाँ वर्ब। तो बेटा तुम्हारा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है बच्चों? आईएनजी। समझे बच्चों? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब याद है ना? बोलो क्या क्या है? इज एम आर। ठीक है, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी सब वही है ना, ठीक है? तो जो मैंने पूरा पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया? एक बार और देख लीजिए। ये बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? उसका जो तुम्हारा फोर्थ वाला पार्ट है कौन है बेटा? WS टाइप सेंटेंस, ठीक है? तो इसमें तुम्हारा हमेशा स्टार्टिंग किससे होता है? व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई और विच, इससे तुम्हारा सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, ठीक बच्चों? ओके। और ये आपकी हेल्पिंग में क्या बेटा है? इज एम आर है और वर्ब की तुम्हारी कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है? तो इसको इरेज कर दें, ठीक है? और आपको नोट का तरीका मैंने बता ही दिया कैसे नोट करना है ना? उस तरह नोट करना। ऊपर टांगने की जगह है, जो कोई दिक्कत नहीं। मैं मोड़ के रख दीजिए। देखिए तो बच्चों आपका ये हो गया। हाँ, कुछ आपके बेटे सिंगुलर वर्ड होते हैं। कौन होते हैं बेटा? ही, सी, इट बच्चों और नेम, है ना बेटा? तो वो टी होना चाहिए। आइए टी ही है बेटा, टी ही है और राइटिंग में मिस्टेक, ठीक है? मेरे हिसाब से टी ही लिखा है लेकिन अरे बे वो बीच में ऐसे फास्ट लिखो ना तो वो अरे बे वो बीच में ऐसे लाइन नहीं खींची थी ना ऐसे। वो हो जाता है, ठीक है बेटा? तो इसमें जहां पे तुम्हारा बेटा क्या है? ही आए, सी आए, इट आए और नेम आए, क्या है बच्चों? ही आए, सी आए, इट आए और नेम आए, वहां क्या लगाएंगे बच्चों? सिंगुलर इज लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे। ओके लाडलो? ठीक है, देखिए फिर आपके कुछ प्लूरल वर्ड होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं बच्चों? यू, वी, दे, ओके? ये तुम्हारे क्या है? कॉमन, कुछ कॉमन वर्ड होते हैं। इनके साथ में क्या लगाते हैं हमेशा? आर लगाते हैं, है ना? क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, ठीक है? और एक बेटा क्या आता है आपका? आई, स्पेशली आई। तो आई के साथ में क्या लगाते हैं बच्चों? बोलो क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में कैसे यूज करना है? बोलो। सिंगुलर वर्ड आते कौन कौन है? ही, सी, इट और नेम। ये वर्ड आते हैं कहीं पे तो हमेशा इज लगा देते हैं। प्लूरल में बेटा क्या होता है? यू, वी, दे, जहां पे आता है वहां क्या करते हैं? आर लगा देते हैं, ठीक है? और आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। जहां पे आपका आई आए वहां क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, ठीक है? इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसको बड़ा इरेज कर रहे हैं। देखिए ये आपका हो गया इधर। अब देखिए आपका क्या स्ट्रक्चर देखना ना। ठीक है, पहले क्या आएगा आपका बेटा? WS टाइप वर्ड आएगा,
क्या आएगा लाडलो बोलो? WH टाइप वर्ड। फिर क्या आएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है? इज एम आर आएगी। क्या आएगी गुड्डो बोलो? इज एम आर। ओके गुड्डो, इज एम आर तुम्हारा हो गया। फिर क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा लाडलो बोलो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। क्या आएगा बोलो गुड़िया रानी? ING आएगा। क्या आएगा गुड़िया? ING आएगा। और फिर बच्चों क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आपका क्या आएगा? अदर वर्ड ETC वही तुम्हारा। और लास्ट में क्या आएगा लाडलो? क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा बच्चों लास्ट में? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या बच्चों? ठीक है, एंड में तुम्हारा क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया इसका। समझ गए? इस टाइप से सेंटेंस को हमें बनाना है लाडलो? ठीक है, देखो देखो तो जैसे आपका सेंटेंस क्या है बेटा, अब आपका मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं फर्स्ट। ओके बच्चों, जैसे कि आपका एग्जांपल है, नहीं पढ़ना है क्या बच्चों? तो उधर बाहर क्यों देख रहे हो? देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, कल सारे सेंटेंस जितने लिखवाए मैं, चाहे आपका एग्जाम का प्रिपरेशन जैसा भी अपना करो बेटा, मुझे सारे रोल चाहिए कल। हाँ, फिर कॉपी में, और सारे सुनाने चाहिए। सुनाना भी तुमको बता दिए। तुम बहुत मक्कार हो रहे तुम लोग, ठीक है? आपका सेंटेंस क्या है? मोहन स्कूल क्यों जा रहा है? बेटा आपका सेंटेंस क्या है? मोहन स्कूल क्यों जा रहा है? लास्ट में इंटरोगेटिव निशान। जरूर नहीं तुम लोग? पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं, जब ये वक्त निकल जाएगा ना बहुत पछताओगे तुम लोग इसी टेंसों के लिए। मोहन स्कूल क्यों जा रहा है, ठीक है? तो बच्चों आपका स्कूल क्यों का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले कहाँ शुरू करेंगे इसको बोलो? WH टाइप से। कहाँ शुरू करेंगे बेटा? WH टाइप से। हाँ, तो आपका यहाँ पे वो वर्ड कौन थे जो मैंने लिखवाया था? WH टाइप कौन है इसमें पहचानो? तुम्हारा WH टाइप वर्ड कहाँ पे? क्यों। क्यों है ना बेटा? क्या है? क्यों। तो सेंटेंस तुम्हारा इससे शुरू होगा, समझ गए? तो क्यों का तुम्हारा क्या होता है? क्यों का होता है वाई। वाई, समझ गए बच्चों? आपका वाई से शुरू हुआ। थोड़ा यार बोर्ड ऊपर साइड में होता तो ज्यादा अच्छी से खड़े नहीं होता, बन नहीं पाता है यार, लिखने में प्रॉब्लम होती है। वाई, ओके बच्चों? नहीं मानो, यहाँ चला के मार्कर मारेंगे ना तो दांत एक नहीं बचेंगे। हंस रही हो? ठीक है। मोहन स्कूल क्यों जा रहा है? नहीं देख रहे थे? मोहन स्कूल क्यों जा रहा है? तो क्यों का क्या होगा? वाई। फिर क्या आपका आएगा? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ? वाई। वाई में फिर क्या क्या आएगा आपका? इज एम आर आएगा। तो आप पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है? मोहन। मोहन सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। पहले क्या आएगा? इज आएगा। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आपका क्या यहाँ पे? मोहन। फिर आपका क्या आएगा बच्चों? मोहन आएगा। वाई इज मोहन। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। और जाना क्या होती है? गो। और गो में लगा देंगे ING, क्या होगा? गोइंग। और कहाँ जा रहा है? टू स्कूल।
ओके, स्कूल को जा रहा है। और लास्ट में क्या लगेगा बच्चों आपका? क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा आपका? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया ना? बोलो, ये सेंटेंस समझ में आया? क्या सेंटेंस आपका है? मोहन स्कूल क्यों जा रहा है ना? क्या है? मोहन स्कूल क्यों जा रहा है। तो क्यों का क्या होगा? वाई। और फिर क्या होगा आपका? आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मोहन है। तो मोहन के तो मेरा सिंगुलर है, तो क्या आएगा मेरा? इज आएगा। फिर क्या है? जाना क्या था? गोइंग टू स्कूल। ओके, समझ में आया? अगला देखिए, तुम क्या खा रहे हो? क्या है बेटा? तुम क्या खा रहे हो? तो अब ये तुम्हारा सेंटेंस किससे शुरू होगा? वर्ड पहचानो कौन सा इसमें है? तुम्हारा सेंटेंस बच्चों किससे शुरू होगा? कौन सा वर्ड इसमें है? क्या से। तो बेटा क्या का तुम्हारा क्या होता है? वाट। क्या है बच्चों? वाट। फिर आपका क्या आएगा? अब हेल्पिंग वर्ब एज एम आर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे क्या है? तुम है ना? तुम का क्या होता है? यू। यू सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। तो मेरा इज आएगा, एम आएगा, आर क्या आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। फिर आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट तुम है। तुम का क्या होगा यहाँ पे? यू होगा। व्हाट आर यू। और फिर क्या है बेटा? खाना। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? ईट। ईट है ना खाना के वर्ब। और लगा देंगे आईएनजी। क्या होगा बच्चों? ईटिंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं। इतना समझ में आया? बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? एक और लिख लो अच्छे सेंटेंस, फिर आपकी क्लास ओवर करते हैं, है ना? मैं खाना क्यों पका रहा हूँ। बच्चों आपका सेंटेंस क्या है? यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं खाना क्यों पका रहा हूँ। ठीक है, अब इसको देखना है आपको। तो यहाँ पे आपका WH सेंटेंस क्या मतलब? ये आपका कैसे शुरू होगा? आपका जो बच्चों टेंस है ये किससे स्टार्ट होगा? सेंटेंस आपका क्यों से। तो बेटा क्यों का तुम्हारा क्या होता है स्पेलिंग? वाई। क्या होता है बच्चों? वाई। इसको क्या बोलते हैं? वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। फिर आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चेक करना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? आई है। मैं है ना? मैं का आई। तो आई के साथ क्या आता है? इज आता है, एम आता है, आर क्या आता है? आता है एम। हाँ, तो वाई फिर क्या होगा आपका? एम हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा आपका? सब्जेक्ट आपका क्या क्या आएगा बच्चों? आई आएगा। वाई एम आई। ओके, अब पकाना क्या होता है? क्या है? कुक। ठीक है, तो क्या है? कुक हो गया आपका यहाँ बेटा, कुक हो गया। और कुक में क्या होगा आपका? एनजी फॉर्म लगेगी तो क्या होगा? कुकिंग हो जाएगा। क्या होगा लाडली? कुकिंग गुड़िया हो जाएगा। कुकिंग हो गया। फिर क्या? कुकिंग बेटा क्या कर रहे हैं? फूड, भोजन को ना। कुकिंग दी फूड। आई तो पहले आएगा, एम बाद में आएगा। नो, ये है WH टाइप। वो मैंने जो स्ट्रक्चर लिखवाया है इसको फॉलो करो।
इसलिए तुमको मैं सिखा रहा हूँ बेटा, ये अलग है ना थोड़ा। जो इंट्रोगेटिव तुम्हारा सिंपल वाला होता है ना, उसमें ऐसा होता है, पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें क्या होता है, पहले WH टाइप वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है। समझ गए? और लास्ट में बेटा क्या आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आया? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बताइए, समझ में आया? देखिए, मैं खाना क्यों खा रहा है, दोबारा देख लीजिए। ओके, तो क्यों का क्या होता है, वाई। फिर आपका क्या आएगा, इज MR हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने सब्जेक्ट देखा, मेरा क्या है, मैं का क्या होता है, आई साथ क्या आएगा बेटा, M आएगा। तो वाई फिर M फिर आई आपका हो गया। फिर वर्ब आपका क्या है यहाँ पे, पकाना है, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। और क्या आपका पका रहे हैं, फूड। ओके, तो इतना समझ में आया पूरा? बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलो लाडलो, कोई प्रॉब्लम बच्चों? बच्चों बोलो, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बोल सकता है, ठीक है? जो भी कमेंट करेंगे तो मैं बाद में वीडियो में देख लूंगा, फिर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, जैसा भी आप लोगों को अगर डाउट लग रहा होगा, मैं सारी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व करूंगा, है ना? तो बच्चों जो पढ़ाया आपको पूरा समझ में आया? ठीक है बच्चों, मैंने कुछ बताया था आपको, आप लोग बेटा लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्लास का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो प्लीज बच्चों, मेरी आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाइए मेरे और लाइक करिए, जिससे मेरा भी इंटरेस्ट बढ़े आपको पढ़ाने में, और मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊं और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आपको दूं। मेरी यही ख्वाहिश है, और मैं इस चैनल को इतना ग्रोथ कर जाऊं, बहुत बढ़ाना चाहता हूं आगे। इसलिए आप लोगों को जिस चीज़ की नीड है, हर चीज़ की मैं नीड पूरी करूंगा। आपको पढ़ाई में जो चीज़ की दिक्कत हो मुझे बताइए, हर चीज़ का मतलब आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, है ना? तो ओके बच्चों, तो बच्चों आपकी अब क्लास ओवर होने वाली है, क्योंकि आपका इतना पढ़ गया है। इसके आगे आपके सेंटेंसों की कल WH टाइप में निगेटिव पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि ये आपका सिर्फ अभी इंट्रोगेटिव हुआ है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी पढ़ाना मुझे है, ठीक है? उसका अलग से स्ट्रक्चर लिखवाना है, तो मैं आप लोगों को कल वो पढ़ाऊंगा। थोड़ा टाइम हो गया है, क्लास का भी थोड़ा बड़ी हो गई है, इसलिए कल आपको पढ़ाते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।